हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी जी की रैली वहां पर कैंसिल कर दी गई क्योंकि वहां का माहौल ठीक नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जाकर ये कह रहे हैं कि सरकार तमाशा बंद करे। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से दलित आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी आत्महत्या कर ली, उसके बाद से 13 दिन बीत चुके हैं। ना तो उनकी 13वीं हुई, ना तो उनके बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया, ना तो पोस्टमार्टम हुआ। जस का तस बॉडी घर में पड़ी हुई है और ये हिंदू सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत दुख की बात हो सकती है, अफसोस की बात हो सकती है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं और हरियाणा में हो रही हैं। अभी सवाल ये है कि एक आईपीएस इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। इस तरीके से वो मजबूर और हताश हो जा रहा है। एक आईपीएस लेवल का अधिकारी ये कह रहा है कि उसे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें इस तरीके से परेशान किया गया। पूरा का पूरा उन्होंने 9 पन्ने का एक लेटर लिखा। अपने मरने से पहले उन्होंने जो खत लिखा, जो लेटर लिखा, वो अभी तक सार्वजनिक भी नहीं हो पाया, लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन उन्होंने कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया कि जिस तरीके से जब से उन्होंने ज्वाइनिंग किया है उन्हें परेशान किया जा रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था कि आज उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। आप सोच कर देखिए कि राहुल गांधी ने ये जो बात कही ना कि आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर आप एक दलित हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होंगे, आपके साथ इस तरीके का भेदभाव होगा। यही मैसेज जो है वो जा रहा है। अब क्यों ना ये बात सोची जाए कि एक आईपीएस 9 पन्ने का खत लिखकर ये बात बता रहा है कि वो कैसे परेशान था, कैसे उसे परेशान किया जा रहा था, वो भी आईपीएस लेवल के अधिकारी को। इतना ही नहीं, आईपीएस दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी है वो भी अधिकारी हैं, वो भी आईपीएस हैं। अब बताइए कि एक ही परिवार में जो काफी संपन्न है, पढ़ा लिखा परिवार है, और आईपीएस से बड़ा तो कोई पद ही नहीं है ना। ये ड्रीम वाली नौकरी है, सबसे बड़ा वाला पद है भारत में, और इस पद पर रहने वाले एक अधिकारी अगर सिर्फ जाति के आधार पर उन्हें भेदभाव झेलना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात है ही नहीं। 13 दिन बीत चुके हैं, सरकार क्या कर रही है ये एक सवाल है। बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ है, उनके साथ नहीं है। आप ही बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक आईपीएस ने आत्महत्या कर ली, उनका एक सुसाइड नोट भी सामने आ गया, खबरें भी चलने लगी, लेकिन क्या आपने मोदी जी को इस बारे में कुछ कहते सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि वहां के मुख्यमंत्री इतने मजबूर हैं कि कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जिन बड़े अधिकारियों का नाम उस खत में, 9 पन्ने के खत में लिखा गया था, उनमें से एक को बड़ी छुट्टी के लिए भेजा गया है। क्या बड़ी छुट्टी जो है वो कार्रवाई कहलाती है क्या? एक अधिकारी इतना मजबूर हो जाए कि उसे आत्महत्या करनी पड़े और एक्शन के नाम पर आप जो है वो बड़ी छुट्टी में भेज दे किसी को, वो भी आत्महत्या वाले लेटर में, सुसाइड नोट में जिसका नाम हो। मतलब शर्म आती है कि क्या हरियाणा में, जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां सरकार इतनी कमजोर है कि एक आईपीएस को न्याय नहीं दिला पा रही। अभी इस पूरे मामले पर चर्चा हो ही रही थी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से हरियाणा में जाकर उस परिवार वालों से बात की, 1 घंटे का समय दिया, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें कही उसको आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि अभी इस पर चर्चा हो पाती, न्याय मिल पाता, उससे पहले ही एक और जो है वो खबर सामने आई जिसमें एक एएसआई ने जो है सुसाइड कर लिया। अब ये जो एएसआई हैं, जो साइबर सेल से जुड़े हैं रोहतक के, उन्होंने जो आत्महत्या की उसका उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, करीब 6 मिनट का वीडियो था, और उन्होंने 3 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा जो पब्लिक डोमेन में है। अब सवाल यहाँ पर कई है। पहला सवाल ये है कि आईपीएस पूरन कुमार का सुसाइड नोट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं था, तो फिर ये जो साइबर सेल वाले एएसआई हैं, इनका सुसाइड नोट कैसे पब्लिक डोमेन में आ गया? और ये जो संदीप लाखड़ा हैं, इनका जो सुसाइड नोट है वो पब्लिक डोमेन में आ सकता है, तो पूरन कुमार का सुसाइड नोट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया? अब ये जो संदीप लाखड़ा हैं, ये उन्हीं अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो अभी दुनिया में नहीं है, यानी कि पूरन कुमार पर। अब बताइए कि अगर मैं किसी से बहुत हताश, बहुत परेशान थी, मैं उनसे बहुत टॉर्चर हो रही थी, वो बहुत भ्रष्ट अधिकारी थे, जब वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो फिर कौन सा लॉजिक बनता है अब सुसाइड करने का? अब ये जो संदीप लाखड़ा हैं,
वो अब सुसाइड कर रहे हैं ये बताते हुए कि जो पूरन कुमार हैं वो बहुत भ्रष्ट अधिकारी थे, ये थे, वो थे और न जाने क्या थे। अरे भाई, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जो आपको टॉर्चर कर रहा था, या वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, तो वो अब तो इस दुनिया में नहीं है ना। अब क्या मतलब है आपको इस तरीके से कदम उठाने का? कहीं आप बलि का बकरा तो नहीं बनाए जा रहे? कहीं आपका नाम इस्तेमाल करके कोई बड़ा अधिकारी आपके पीछे छुपने की कोशिश तो नहीं कर रहा? नहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप खुद सोचकर देखिए, आप खुद भी स्वविवेक से इस बात को समझिए कि एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाने वाला एक IAS ये कह रहा हो कि वो अधिकारी भ्रष्ट है, वो अधिकारी इनको टॉर्चर करता था, परेशान करता था। जो अधिकारी अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो आपको जो परेशान करता था वो अब है ही नहीं, तो अब आप सुसाइड क्यों कर रहे हैं? मतलब एकदम बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो संदीप लाखड़ा हैं, उन्होंने इस तरीके का कदम IPS पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया, उसका क्या लॉजिक बनता है और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब यू देश जाग गया था। और आज यू देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब यू देश जागेगा। नहीं इतने यू देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन IG जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। भाई इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगले जन्म भी आएंगे जब भी लड़ाई लड़ाएंगे। भाई एक तो पूरन कुमार को न्याय नहीं मिल पा रहा, पूरन कुमार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर जिन जिन बड़े अधिकारियों का नाम लिया उस तक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR लिखी गई तो उन लोगों का नाम तक नहीं उसमें डाला गया। इस तरीके से नाइंसाफी हो रही है, या इस तरीके से काम में ढिलाई की जा रही है, या इस तरीके से आंख मूंद कर पूरा सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है। इधर अभी कार्रवाई हो पाती उससे पहले ही संदीप लाखड़ा जो है, जो IPS पर आरोप लगा रहे हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। उनका सुसाइड नोट पब्लिक डोमेन में भी आ जाता है, उनका वीडियो भी पब्लिक डोमेन में आ जाता है, और IPS पूरन कुमार का सुसाइड नोट पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता है। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है हरियाणा में। एक तरफ इतनी बड़ी घटना हो रही है, एक अधिकारी इस तरीके का कदम उठा रहा है, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार पर कुछ बड़े अधिकारियों का नाम लेते हुए सुसाइड कर लेता है, सुसाइड नोट में नाम भी लिख देता है, और 13 दिन हो चुके, ना तो डेड बॉडी को जलाया गया है, ना तो पोस्टमार्टम हुआ है, ना तो कुछ भी हो पा रहा है। इतनी बड़ी घटना को दबाने के लिए साइबर सेल के ASI जो हैं संदीप लाखड़ा, वो सामने आते हैं, वीडियो बनाते हैं और इस तरीके का गंभीर आरोप लगाते हुए वो भी सुसाइड कर लेते हैं। जबकि एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है कि जो पूरन कुमार हैं उनके सुसाइड नोट में ना ही संदीप लाखड़ा का नाम था, ना ही उन्होंने संदीप लाखड़ा पर कोई गंभीर आरोप लगाए थे। तो भैया ये कौन है जो अचानक से उभर रहा है और इस तरीके की चीजें कर ले रहा है? मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि जब तुम्हारा सुसाइड नोट में नाम ही नहीं है, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो तुम कहां से चले आए भाई? और आ भी गए तो आ गए, इस तरीके का बड़ा कदम क्यों उठाया? और अब बड़ा सवाल पता है यहाँ पर क्या उठता है कि लगातार सरकारी महकमे के लोग जो हैं वो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सिस्टम कहाँ है भैया? हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर अधिकारी इस तरीके से वीडियो बनाकर, इस तरीके से सुसाइड नोट लिखकर अपना इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, तो सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम क्यों सोया हुआ है? ये सवाल है।
फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। संदीप लाखड़ा जो इस तरीके का कदम उठाते हैं आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए, ये कहते हुए कि वो बहुत भ्रष्ट थे, और इतना ही नहीं उनकी पत्नी को भी जो है वो लपेटे में ले लेते हैं और उनकी पत्नी पर भी कार्रवाई करने की बात कहने लगते हैं। अब ये बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी था, वो अभी दुनिया में है नहीं, तो अगर उसको उस पर कोई कार्रवाई वगैरह करानी थी, अगर आपके पास बड़ा प्रूफ वगैरह था, तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए और पूरन कुमार की सच्चाई जनता के सामने, मीडिया के सामने रख देना चाहिए था। बताना चाहिए था कि पूरन कुमार किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारी थे। लेकिन किसी तरीके की कोई जानकारी आपने पब्लिक डोमेन में रखी नहीं, किसी तरीके का कोई सच आपने पब्लिक डोमेन में रखा नहीं। बस आपने अपनी तुलना भगत सिंह से करते हुए जो है समाज को जगाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया, जो बहुत शर्मनाक है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।